जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? सो जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, ऑटोमोबाइल्स अपडेट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देखें, लर्न करें और ग्रो करें। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिटिंग प्रोसीजर। ओके, जो ऑडिटिंग है ये चाहे आपका 14001 हो, चाहे 9001 हो, चाहे कोई भी ऑडिटिंग है या सप्लायर ऑडिट है या QMS ऑडिटिंग है, तो इसका प्रोसीजर, इसकी गाइडलाइन जो होती है वो ISO 19011। ओके, नोट करने वाली बात है, आपको अगर नहीं पता हो तो पता कर लीजिए। ये जो 19011 2018 रिवीजन है, उस के गाइडलाइन के हिसाब से, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम अपना ऑडिटिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, एक लाइन में कहें तो ये ऑडिटिंग प्रोसीजर को कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है। ठीक है ना, इनका थर्ड एडिशन जो आया था वो जुलाई 2018 में आया था और इनका मेन पर्पज़ वही है, गाइडलाइन फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इट्स क्लियर नाउ। 9001 जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसीजर है, 14001 वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी है। बट जो हमारा 19011 है वो हमारा गाइडलाइन फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ऑडिट्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट्स, वो जानना हमें ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने एक और चैप्टर में इसका थोड़ा ब्रीफ में बताया है, बट यहाँ भी थोड़ा देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटली 3 टाइप की होती है ऑडिट, जो है फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट एंड थर्ड पार्टी ऑडिट। ओके, फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है? जो कि इंटरनल ऑडिट होता है। कोई भी आप सर्टिफिकेशन लिए हैं, उसका प्रॉपर जो सर्टिफिकेशन के टाइम हमारा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है वो कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम एक इंटरनल ऑडिटिंग टीम बनाते हैं। उसमें कुछ हमारा इंटरनल ऑडिटर सर्टिफाइड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से हम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का दूसरे डिपार्टमेंट के ऑनर से हम इंटरनल ऑडिट कराते हैं, जिससे कि हमारे पास चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर्स है, वर्क इंस्ट्रक्शंस है और लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम देखते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्टी ऑडिट, जिसको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। सेकेंड पार्टी ऑडिट, इसमें 2 टाइप का होता है, अदर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी ऑडिट या एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑडिट या कस्टमर ऑडिट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट में एक तो इंटरेस्टेड पार्टीज़ का ऑडिट आ गया, वो हो गया, या हमारा जिसको हम कस्टमर अपना मटेरियल या अपना प्रोडक्ट या अपना गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो भी ऑडिट कर सकते हैं, वो सेकंड पार्टी ऑडिट होता है। नाउ जो थर्ड हमारा है वो है थर्ड पार्टी ऑडिट। इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेशन बॉडी या सर्टिफिकेशन ऑडिटर्स के द्वारा हम ऑडिट करते हैं, मतलब ऑडिट कराते हैं, तो वो होता है हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट। ये जिसमें हमारा कभी कभी हमारा जो हमारा स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी टाइप का जो ऑडिट होता है वो भी हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। ठीक है ना, तो मेनली थर्ड पार्टी ऑडिट में आपको याद रखना है कि सर्टिफिकेशन बॉडी के द्वारा किया जाता है इनिशियल स्टेज पे, या फ्रिक्वेंटली सर्विलेंस ऑडिट जिसे बोलते हैं, वो भी थर्ड पार्टी ऑडिट हो जाता है। ठीक है ना, जो कि हमारा सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू किया जाता है या कंसल्टेंट के द्वारा भी किया जाता है। उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स है या इम्पोर्टेंट्स डिफिनीशंस हैं जो आपके इंटरव्यूज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या आप इम्प्लीमेंटेशन में हैं तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑडिट। ओके, सो इसकी डिफिनीशन क्या है? सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस and evaluating its objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. Okay, this is the definition of audits. Okay, objective evidence and evaluating it objectively to determine its extent. Okay, now ऑडिट के टाइप्स होते हैं, जैसे कंबाइंड ऑडिट क्या होता है उसको देखते हैं। इस ऑडिट में होता है ऑडिट कैरिड आउट टुगेदर एट ए सिंगल ऑडिटी
ऑन 2 और मोर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, सो उसकी ऑडिट एक सिंगल ऑडिटी के द्वारा कराया जाता है, वो हमारा कंबाइंड ऑडिट है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, व्हेन 2 और मोर discipline specific management system are integrated into a single management system, this is known as an integrated management system, ठीक है ना, combined audit। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको अच्छा बताऊं, अगर आपकी कंपनी सर्टिफाइड है लाइक ISO 9001 2015 रिवीजन एंड 14001 भी सर्टिफाइड है, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों अगर आपकी कंपनी सर्टिफाइड है, तो जो आपका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो आपका QMS कोऑर्डिनेटर होगा या क्वालिटी हेड जो होगा, वो दोनों की ऑडिट करा सकता है। अगर आपका एक ही साथ सर्विलेंस ऑडिट है, रिपीटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन रेन्यू है, तो MR जो है आपका दोनों ऑडिट एक साथ करा सकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कंबाइंड ऑडिट, ठीक है। उसमें कुछ हम कॉमन भी रखते हैं, कुछ जो क्लॉजेस हैं, बाकी हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ऑडिटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये हमारा कंबाइंड ऑडिट के अंतर्गत आता है, ओके। उसके बाद आता है जॉइंट ऑडिट, ठीक है ना, ये सिमिलर उसी से मिलता जुलता है। ऑडिट कैरिड आउट एट ए सिंगल ऑडिटी बाय 2 और मोर ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, और सिंगल ऑडिटी होगा और 2 और मोर ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है वो ऑडिट प्रोग्राम, अरेंजमेंट फॉर ए सेट ऑफ 1 और मोर ऑडिट्स प्लान फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड डायरेक्टेड टूवर्ड ए स्पेसिफिक पर्पज, ओके, दिस कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। Arrangement for a set of one or more audit planned, okay। Next, ऑडिट स्कोप क्या होता है, ठीक है ना, बहुत सारे जगह पूछा जाता है व्हाट इज ऑडिट स्कोप, तो आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ एन ऑडिट, इट्स कॉल्ड ऑडिट स्कोप, ओके। For example, the audit scope generally include a description of the physical and virtual location, function, organizational units, activities and processes, as well as the time period covered. You can say a virtual location is where an organization perform work or provides services using of online environment, allowing individual irrespective of physical location to execute processes. It's called audit scope. Next, audit plan. What is audit plan? Description of the activity and arrangement for an audit is called audit plan, okay। एक्टिविटीज़ एंड अरेंजमेंट, ओके। किसी भी ऑडिट का जो एक्टिविटीज़ है और उसका जो अरेंजमेंट है, उसको करने की प्रक्रिया को ही हम ऑडिट प्लान बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, ऑडिट क्राइटेरिया। व्हाट इज ऑडिट क्राइटेरिया? इसका सिंपल एक ही लाइन में आपको बोलना है, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट यूज्ड एज ए रेफरेंस अगेंस्ट विच ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज कंपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल, if the audit criteria are legal including statutory or regulatory requirement, the word compliance or non-compliance are often used in an audit finding. Second is requirement may include policies, procedures, work instructions, legal requirement, contractual obligation, etc. Okay, so set of requirements used as a reference against which objective evidence is compared, it's called audit criteria. Now, what is objective evidence? Okay, so you can say data supporting the extent or variety of something. Like objective evidence can be obtained through observation, measurement, test or by the other means, okay। Second is the objective evidence for the purpose of the audit generally consists of records, statements of facts or other information which are relevant to the audit criteria and verifiable, okay। Now this is clear, audit objective evidences। Now audit एविडेंसेस, ओके, वो हमारा था
अब ये हमारा देखते हैं ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो एविडेंस रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स of the other information which are relevant to the audit criteria and verifiable. It's called audit evidences. What is audit findings? आपको पता होना चाहिए। So result of the evaluation of the collected audit evidence against the audit criteria. ऑडिट क्राइटेरिया जो हमारा बनाया है उसके अगेंस्ट जो हमारा डेटा कलेक्शन हुआ है, जो ऑब्जर्वेशन है, इट्स कॉल्ड ऑडिट फाइंडिंग्स। For example, audit findings indicate conformity or non-conformity. Audit findings can lead to the identification of risk, opportunities for improvement, or recording good practices. Yeah, if the audit criteria are selected from statutory requirement or regulatory requirement, the audit finding is terms compliance or non-compliance. Okay. नेक्स्ट, व्हाट इज ऑडिट कंक्लूजन, ठीक है ना। आउटकम ऑफ एन ऑडिट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिट फाइंडिंग्स। ओके, आउटकम ऑफ द ऑडिट, जब हम ऑडिट कर लेते हैं तो उसके बाद से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो ऑडिट फाइंडिंग्स होती हैं, उसके बाद जो कंक्लूजन होता है, इट्स कॉल्ड ऑडिट कंक्लूजन्स। व्हाट इज ऑडिट क्लाइंट? ओके, so organization or person is requesting an audit. In the case of internal audit, the audit client can also the auditee or the individual managing the audit program. Request for external audit can come from source or regulators, contractors, parties, potentially existing clients. Okay, so audit clients क्या हो गया, जैसे हमने इंटरनल ऑडिट लिया तो उसमें जो हमारा ऑडिटिंग है, ऑडिटी जो ऑडिट करवा रहा है, वो हमारा हो गया ऑडिट क्लाइंट्स। अगर हमारा सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू आ रहा है तो हमारा सर्टिफिकेशन कंपनी का है तो हम हो गए ऑडिट क्लाइंट। अगर हमारा कस्टमर आ रहा है हमारा ऑडिट करने, देन हम हो गए ऑडिट क्लाइंट्स। ओके, नेक्स्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप देखें। ऑडिटी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एज होल और पार्ट देयर बी ऑडिटर, जिसकी ऑडिट किया जाता है वो ऑडिटी कहलाता है। व्हाट इज ऑडिटर? पर्सन हु कंडक्ट द ऑडिट, जो ऑडिट करता है उसे हम ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिट टीम, वन और मोर पर्सन कंडक्टिंग एन ऑडिट, सपोर्टेड इफ नीडेड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट। वन ऑडिटर ऑफ द टीम अपॉइंटेड एज द ऑडिट टीम लीडर। द ऑडिट टीम कैन include auditors in training. Okay, it's called audit team. Okay, what is technical expert? ये भी ऑडिट टीम, जो हमारे ऑडिटिंग टीम आती है उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए उनका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो person who provide specific knowledge or expertise or to the audit team, it's technical expert. And what is observer? Individual who accompanies the audit team but does not act as an auditor, it's called ऑब्जर्वर। ठीक है ना, ऑब्जर्वर का काम है ऑडिट टीम में बैठेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, वो अपना सजेशन और ना ही उसको उसका जो नेचर होगा और ना ही कोई क्वेश्चन होगा एज ए ऑडिटर की तरफ से, वो ऑडिटर के तरफ से क्वेश्चन भी नहीं करेगा और उसका काम है बस ऑब्जर्व करना। ओके, नाउ दिस इज़ द लास्ट चैप्टर 1 एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर। जो मैंने आज लिया है वो चैप्टर 1 है एंड इसको हम फिनिश करेंगे। जो सप्लायर या ऑडिटिंग प्रोग्राम है उसको 3 से 4 चैप्टर में हम फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप कंटिन्यू रखें और इसमें आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, मैं इसको कंटिन्यू लिंक कर दूंगा और आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी ऑडिटिंग करने में, ठीक है ना। चाहे सप्लायर ऑडिट हो, चाहे कोई भी सर्टिफिकेशन ऑडिट हो, तो इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग ऑडिट प्रोग्राम्स एज वेल एज ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।